ऑलराइट ट्रेडर्स, तो कल का निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो निफ्टी 200 ईएम में से एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ओके, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ नीचे आ गया था लेकिन फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ भी अच्छा सपोर्ट लिया है, यहाँ फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि मार्केट में इसने पहले बनाया था। ओके, तो इफ वी सी मार्केट ने पिछली बार भी 200 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की ओर आया था और यहाँ पे डब्लू काइंड ऑफ बना के ऊपर की ओर गया था। फिर से मार्केट यहाँ इसको एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सेम यहाँ जो हमारा केस रिपीट हुआ था, सेम केस यहाँ रिपीट होने के चांसेस है। और यहाँ जब रिपीट हुआ था तो उसके बाद एक बुल रैली आई थी। तो अगर यहाँ पर रिपीट होता है और इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक बुल रैली यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे 1 आवर एंड देन वी विल मूव स्लोली टू 15 मिनट। ओके, तो ये हमारा एक प्रोसीजर रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। राइट, ठीक है। अगर अभी हम नीचे वाले टाइम फ्रेम्स पे मूव करते हैं, लेट्स लुक इनटू 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यह चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था यहाँ पर। ओके, इट वाज अ वेरी ह्यूज फॉल, वेरी रैपिड फॉल। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। यहाँ 200 ईएम में से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन टू द डाउन साइड। यहाँ एट द लेवल ऑफ 21,930 it started taking the support. Alright, and this is also a price action level which we can see here. पिछली बार भी जब यहाँ 21,930 के आसपास आया था तो यहाँ से ऊपर गया था और अब की बार जब आया है तो इट इज मेकिंग अगेन द डब्ल्यू स्ट्रक्चर एंड इट माइट गो अप अगेन। ओके, तो इट इज बेसिकली मेकिंग दिस डब्ल्यू स्ट्रक्चर और वी ऑल्सो कॉल दिस वन एज अ डबल बॉटम। Okay, so this is also a double bottom. ओके, तो अगर इसका ये नेक लाइन यहाँ अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ एक बुलिश मूव देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मार्केट का भी चेक कर रहे हैं, मार्केट में 22,164 के पास में हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि 200 ईएमए को भी कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, नीचे वाली साइड में हमारा 21,930 से सपोर्ट मिल रहा है। तो मार्केट जब तक इस वाले रीजन में है, मैं कहूंगा मार्केट यहां इस वाले रीजन में साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, अगर अभी हम नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम कल के अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो यहां हम चेक कर पा रहे हैं कि ये एक माइनर ट्रेंड लाइन बना हुआ है हमारा। ऑलराइट, यहां पर एक माइनर ट्रेंड लाइन बना हुआ है जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। देन इट शिफ्टेड टू लिटिल डाउन साइड, दिस ट्रेंड लाइन शिफ्टेड लिटिल टू डाउन साइड बट दिस इज स्टिल अ गुड रेजिस्टेंस लाइन। ओके, यहां 200 ईएम में भी है ऊपर की साइड में। ऑलराइट, यहां जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड यहाँ 21,930 एक अच्छा सपोर्ट की तरह यहाँ काम अभी कर रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस के लिए अगर हम चेक करें तो 22,164 है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट इस वाले लेवल पे आती है और फॉल आ जाता है, इस वाले लेवल पे मार्केट आती है और फॉल आ जाता है, फिर से इस वाले लेवल पे आई और फॉल आ गया। तो मार्केट नीचे यहाँ आके अगर इसको ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो इट माइट टेक अ रेजिस्टेंस एट 22,050 के लेवल पे। ठीक है, एंड देन इट कैन कम बैक एंड देन इट माइट ब्रेक टू द अपसाइड। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रक्चर है और मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट जब तक इस वाली रेंज में दैट इज 22,050
अगर हम इंट्राडे लेवल की बात कर रहे हैं तो 22,050 से 21,930 तक मार्केट इस वाली रेंज में साइडवेज रहने वाला है। ऑलराइट, मार्केट में आरएसआई की अगर हम वैल्यू चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू 60 to 40 है। ऑलराइट, तो यहाँ मार्केट का जो वैल्यू है 60 to 40 के बीच में है, जो कि मोस्टली साइडवेज रहता है। तो आरएसआई भी अभी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी पार्टी बुल और बेरिस के पास ज्यादा पावर नहीं है जिससे कि वो मूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अभी ऊपर की, यहां मुझे लग रहा है कि इस वाले रीजन में एक साइडवेज मूवमेंटम रहेगा, और जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक आएगा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश जोन, और दैट आई हैव इंडिकेटेड एज अ ग्रीन कलर, विल बी ना बुलिश जोन। ठीक है, तो इस वाले जोन में यहां पर हमारे मार्केट बुलिश रहने वाला है, इसमें साइडवेज रहने वाला है। And if somehow market break to the downside, this level to the downside, in that case market can also generate a quick downfall. बट जब तक हमारा 21,930 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बेरिश तो नहीं है, या तो साइडवेज है या बुलिश है। अगर हम पीसीआर की भी वैल्यू चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे 0.80 है, जो कि एक बुलिश वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो हम ओआई का डिस्कशन करते हैं। ओआई में क्या देख पा रहे हैं हम? अगर हम ओआई का डिस्कशन की बात करते हैं, ऑलराइट, यहां ओआई अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो जैसे कि हम अभी डिस्कस किए कि ओआई की वैल्यू, पीसीआर की वैल्यू 0.80 है, जो कि हमें मार्केट में शो करता है कि मार्केट अभी बुल्स की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, और यहां हम चेक कर पा रहे हैं कि 22,000 के जो लेवल्स हैं उस पे बुल्स एंड बियर्स दोनों ने अपना राइटिंग करके रखा है। इधर पुट राइटिंग, बेसिकली पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग इज मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, इवन लास्ट डे में जो हमारा कॉल राइटिंग हुआ है वो ज्यादा हुआ है। ठीक है, हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, नीचे वाले लेवल्स पे अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो ज्यादा कुछ सपोर्ट लेवल अभी है नहीं हमारे पास में, 21,800 तक के लेवल्स तक। तो हमारा नेक्स्ट जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमें मिलेगा वो 21,800 का लेवल होगा। ऊपर वाली साइड में हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, 22,000 का एक रेजिस्टेंस है, 22,100 का रेजिस्टेंस है, 22,100 है, 22,200 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। हायर लेवल्स पे हमारे पास काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, अगर हम यह बात करते हैं अभी एफआईआई डेटा का कि एफआईआई डेटा हमारा क्या शो कर रहा है। एफआईआई में अगर हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर एफआईआई बेरिश है, प्रो भी बेरिश है, क्लाइंट हमारे बुलिश हैं। तो क्लाइंट बुलिश हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट्स के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, ठीक है, अगर इनके स्टॉप लॉस हिट कराने तो मार्केट को नीचे की तरफ ओपन होना पड़ेगा। तो मार्केट कहीं नीचे इधर ओपन होगा और फिर हो सकता है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ में मूव दे, जैसा कि हम देख पा रहे थे चार्ट में भी, यहाँ एक डब्ल्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इट माइट सो हैपन कि मार्केट नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो अभी फिर से हम एक बार चार्ट पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ बन रही हैं। ठीक है, तो अभी हमने एफआईआई डेटा देखा जो बोल रहा है कि नीचे की तरफ मार्केट ओपन हो सकता है। तो इट माइट सो हैपन कि मार्केट इधर नीचे की साइड में ओपन हो एंड देन इट विल मूव टू द अपसाइड। ये वाला रीजन हम बोले हैं कि ये साइडवेज है हमारा। जब तक इस वाले रीजन में है मार्केट, इट विल बी साइडवेज। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर वाली साइड में जाएगा, हम कह सकते हैं उस वाली टाइम पे मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश। एंड इफ समहाउ मार्केट ब्रेक टू द डाउन साइड, दिस लेवल 21,930 का लेवल, इफ मार्केट ब्रेक टू द डाउन साइड, आई विल बी सेइंग कि मार्केट विल बी बेरिश इन दैट केस। ऑलराइट, सो इस वाले रीजन में बेसिकली, यहां इस वाले रीजन में मैं कह रहा हूं कि मार्केट बेरिश है। This reason market is sideways, and if it breaks this trend line to the upside, I will be saying market is bullish in that case. Okay, so this is a brief discussion
कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। तो अभी हम पोजीशन किस तरीके से बना सकते हैं, हम एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट हम कह रहे हैं कि इस वाले रीजन में साइडवेज है, ठीक है। तो 22,050 से 21,950 ये जो हमारा रीजन है एक साइडवेज रीजन है। तो हम इन दोनों लेवल का इसका कॉल सेल कर सकते हैं और इसका पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इस वाले रीजन में है वी कैन होल्ड दिस पोजीशन। इफ इट ब्रेक्स टू द अपसाइड दिस साइड वी कैन एग्जिट दिस पोजीशन। If break to the downside, we can exit this position. Okay. Obviously, don't play naked selling. Okay. Hedge it. Okay. Hedge your positions with at least 20 premium of option. Okay. So this is for tomorrow. Thank you so much.